नमस्कार दोस्तों। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं क्लॉक रूम, अमानती सामान गृह। क्लॉक रूम की सुविधाएं कहाँ पे होती है ये देखेंगे। सबसे पहले देखो दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे आने वाले रेलवे से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ आपको टाइम से मिलती रहे। तो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे में क्लॉक रूम या अमानती सामान गृह। सबसे पहले देखिए कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसमें क्या क्या अपन रख सकते हैं, कितने दिनों तक रख सकते हैं, क्या क्या चार्जेज होते हैं इसके। यदि अपन इसमें सामान जमा करवाते हैं या रखते हैं तो कौन रख सकता है, कितने दिन तक रख सकता है, उसके लिए अपने पास क्या क्या होने चाहिए। और एक बार जमा करवा दिया तो उसके बाद में अपन को वो सामान वही वापस मिले, उसके लिए क्या गारंटी है और उसके लिए अपन को क्या क्या प्रूफ अपने पास में होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी को अपन देखते हुए आगे डिस्कस करते हैं क्लॉक रूम। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि क्लॉक रूम होता कहाँ पे। सबसे पहले तो ये देखो, इंडिया में जितने भी बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पे हैं वहाँ पे ये क्लॉक रूम की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। जिसमें क्या होता है कि जिसमें कोई भी पैसेंजर आता है, स्टेशन पे कुछ काम है, 2 घंटे 3 दिन 2 दिन कहीं पे भी ब्रेक जर्नी वगैरह करते हैं तो उसमें आपके पास में लगेज ज़्यादा है या सामान ज़्यादा है तो आप क्लॉक रूम की सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध होती है। तो उसमें अपन सामान रख सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ सामान है जो उसमें रखने अलाउ नहीं है। जैसे आपके कीमती सामान होते हैं, वो वहाँ पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं रहती, तो कीमती सामान रखना उसमें अलाउ नहीं है। ख़तरनाक सामान होते हैं, विस्फोटक सामान होते हैं जो जल्दी से ख़राब होने वाले हैं, जो बदबू आती है उनमें ज़्यादा, या जो खाने पीने के वस्तुएं जो उसमें अपन रख देते हैं तो 3-4 दिन में वो ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है। तो उसमें ये चीज़ें क्लॉक रूम में रखना अलाउ नहीं है। यदि कीमती सामान रख दिया तो उसकी जिम्मेदारी रेलवे की नहीं होगी। और यदि बदबूदार सामान, सड़ने वाला सामान ऐसा रख देते हैं, खाने पीने की वस्तुएं वो सड़ जाती है, तो उसमें आपको रेलवे की धारा के अकॉर्डिंग आप पे केस भी दर्ज किया जा सकता है। अब सबसे पहले देखिए कि अपने क्लॉक रूम में सामान रखते हैं तो सबसे पहले तो अपने सामान रखना है उसकी अच्छे से पैकिंग करना चाहिए तथा पैकिंग करने के बाद में अच्छे से लॉक करके खुद को चेक कर लेना चाहिए। और उसमें जो सामान रखा जाता है उसमें आपको रे, रेलवे उसका चार्ज लेती है। वो चार्ज होता है पर डे के हिसाब से, अलग अलग हर दिन का अलग चार्ज होता है उसमें। यदि आप एक दिन के लिए रखते हो तो आपका चार्ज कम लेते हैं, और फिर ज़्यादा दिन के लिए रखते हैं तो उसका चार्ज ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वो सामान रखने के लिए उसमें सबसे पहले यात्री के पास अपना टिकट होना चाहिए या फिर उसका प्राधिकार पत्र, जो भी उसके पास, दोनों में से एक होना कंपलसरी है। ऐसे अपन रेलवे स्टेशन पे क्लॉक रूम में सामान नहीं रख सकते। और इसमें जो भी रेट लगती है वो ऑल ओवर इंडिया पूरे रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित होती है, तो पूरे इंडिया में एक जैसी ही है। यदि अपन सामान उसमें तालित करके रखते हैं तो सबसे पहले अपन को सामान के ऊपर अपना नाम वगैरह लिखते हैं। नाम वगैरह, अपने सामान की पहचान होनी चाहिए। और जो अपन सामान जमा कराते हैं तो उसमें अपनी टिकट दिखाते हैं, टिकट या प्राधिकार पत्र दिखाते हैं। तो उसमें जो रेलवे स्टाफ है या क्लॉक रूम का स्टाफ है जो भी, वो आपको सबसे पहले एक रसीद बना के देता है, उसको बोलते हैं LLT, लेफ्ट लगेज टिकट। उसकी 3 प्रतियां बनाई जाती है। तो उसमें सबसे पहली प्रति तो अपने सामान पे चिपकाई जाती है जिसमें अपनी डिटेल लिखी होती है, नाम और टिकट, कौन सी गाड़ी से आया, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती है। दूसरी प्रति अपने को फाड़ के देता है। तीसरी प्रति वो रेलवे रिकॉर्ड के लिए रखता है, जिससे आप लाने जाओ तो आपको चेक किया जा सके रिकॉर्ड के लिए। अब उसमें देखिए, जो आपको जो रसीद दी है, LLT दिया है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ, यात्री का नाम, टिकट नंबर, डेट, समय, सामान का विवरण, और ये सब लिख के जो रेलवे कर्मचारी है उसके सिग्नेचर और सील लगाई जाती है। तथा जब यात्री उस सामान को लेने आता है तो उस टाइम उसको जो
आपको एलएलटी दिया था वो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि आपके पास एलएलटी खो जाती है तो फिर आपको वो सामान इजीली तरीके से नहीं मिलता। उसके लिए आपको आई बॉन्ड बनवाना पड़ता है, जिस पे एक जमानती और 2 गवाहों के सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है, और उन्हीं के आधार पे आपको सामान दिया जाएगा। इसलिए जो आपको एलएलटी मिलता है, लेफ्ट लगेज टिकट, उसको संभाल के रखना चाहिए। और इसमें सामान रखने की मैक्सिमम अवधि होती है 7 दिन। 7 दिन से ज़्यादा आप उसमें सामान नहीं रख सकते। इसमें है ना अपना सबसे, यदि अपन उसका चार्ज पहले 24 घंटे या उसके भाग के लिए, मतलब स्टार्टिंग के 24 आवर्स के लिए उसका है 15 रुपये प्रति पैकेज उसका चार्ज होता है, और उससे बाद में 24 आवर्स के 20 रुपये प्रति पैकेट का चार्जेज होता है। मीन्स आपको यदि 1 घंटे 2 घंटे आधा दिन या 24 घंटे तक आप रखोगे तो उसका 15 रुपये चार्ज होगा, और उसके आगे जब जितना टाइम भी अपना होगा उससे आगे आपका पर 24 आवर्स 20 रुपये चार्ज हो जाता है 1 दिन का। और यदि ये चार्ज आपको मतलब ये हो गया, पहले दिन के लिए आपको 15 रुपये चार्ज होगा और आगे के 6 दिनों के लिए 20 रुपये चार्ज, और ये चार्ज आपको 7 दिन तक लगेंगे। फिर भी अब यदि आपने 7 दिन के अंदर अंदर अपना सामान नहीं लिया तो उसके लिए फिर आपको रेलवे के अधिनियम 1989 की धारा 83, 84 के अकॉर्डिंग आप पे कानूनी कार्यवाही की जाएगी और सामान को निष्पादन किया जाएगा। उसके बाद में आपको सामान नहीं मिलेगा। इसलिए आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।